हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आईटी पैराडाइम पे। अगर आप वन नोट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने सही वीडियो पे टैप किया है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर में वन नोट एप्लीकेशन की हेल्प से हम लोग कैसे अपने नोट्स सिस्टमेटिक वे में क्रिएट कर सकते हैं डिजिटली। सिस्टमेटिक वे क्या है कि अपने नोट्स हमको तो समझ में आने ही चाहिए, इसी के साथ साथ अगर हम किसी को शेयर करते हैं अपने नोट्स तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि अभी हम लोग वन नोट सीखने के एकदम स्टार्टिंग पे हैं और मेरा वादा है कि इसका एंड भी होगा। यानी कि हम लोग वन नोट के हर एक फीचर, हर एक ऑप्शन को सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा और आने वाली वीडियोस भी देखने की कोशिश करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर पूरी वीडियो के दौरान आपको कोई भी क्वेरी, डाउट, सजेशन, किसी भी तरह की कोई शंका आती है तो मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है। आप वहां पे अपनी बात लिखकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। एंड अगर आपके पास वन नोट एप्लीकेशन है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर नहीं है तो मैंने कमेंट बॉक्स में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन इंस्टॉल करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे वन नोट में हम लोग सिस्टमैटिक वे में अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं एकदम स्टार्टिंग से। सो हियर इज माई कंप्यूटर स्क्रीन और ये रहा वन नोट एप्लीकेशन का आइकन। तो ये वन नोट 2016 वर्जन है और जब आप इसे सबसे पहली बार खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, या फिर आपके सामने कुछ इस तरह से वन नोट के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नोटबुक क्रिएट करनी होगी। इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिसप्लेस्ड सेक्शन पे क्लिक करके ऐड नोटबुक कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू जो कि आपको हमेशा मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे न्यू जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि ये बिल्कुल सिमिलर है जब आप शॉप पे जाके एक नोटबुक खरीदते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे मांग रहा है लोकेशन, वन ड्राइव और दिस पीसी। तो अगर आपके पास इंटरनेट है या फिर आप चाहते हैं आपके नोट्स सिंक होते रहें, उनका बैकअप बनता रहे इंटरनेट पे और आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें, तो आप वन ड्राइव सिलेक्ट करिए। और ये जो वन ड्राइव है वो एक क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ये भरोसेमंद भी है। अदरवाइज आप यहाँ पे दिस पीसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो नोटबुक आपका पीसी में ही रहेगा, इंटरनेट पे उसका बैकअप नहीं बनेगा। ओके, लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको नोटबुक का नाम देना है। लेट्स से कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर के नोट्स बनाएंगे सबसे पहले। नेम देने के बाद क्रिएट नोटबुक और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ गया है। सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटबुक है और उसका नाम है कंप्यूटर। यहाँ से हम चाहें तो और भी नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट वन मोर, दिस पीसी, दिस टाइम साइंस, क्रिएट नोटबुक। और अब देखिए यहाँ पे दो नोटबुक्स हैं, फर्स्ट इज कंप्यूटर एंड द सेकेंड इज साइंस। और हम लोग इन दोनों नोटबुक्स में कभी भी बहुत ही आसान तरीके से स्विच कर सकते हैं, फ्रॉम कंप्यूटर टू साइंस एंड साइंस टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के साइड में यहाँ पे लिखा है न्यू सेक्शन, यानी कि हम लोग एक नोटबुक में कई सारे सेक्शंस बना सकते हैं। तो पहला सेक्शन होगा लेट्स से फंडामेंटल। नाम चेंज करना आसान है, इस नेम के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब फंडामेंटल सेक्शन हमने नाम दे दिया है। इसके बाद ये जो पेज है इसकी भी एक हेडिंग होनी चाहिए। फंडामेंटल के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हेडिंग देने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे कहीं भी क्लिक करके अपना काम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब फंडामेंटल में एक हेडिंग हो चुकी है और लेट्स से अब हमें दूसरे टॉपिक पे लिखना स्टार्ट करना है। तो फंडामेंटल के अंदर ही हम लोग दूसरा पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीन के राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन है, जिसमें एक पेज ऑलरेडी है, दैट इज इंट्रोडक्शन। एक और पेज ऐड करते हैं और ये है अनटाइटल्ड पेज। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स से आफ्टर इंट्रोडक्शन वी हैव हिस्ट्री।
ओके, इसमें भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। एंड देन मान लीजिए हमें एक और टॉपिक पे बनाना है फंडामेंटल के अंदर ही, तो हम लोग और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें उतने। अब मान लीजिए हमारा जो फंडामेंटल टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें MS वर्ड के बारे में कंप्यूटर के अंदर ही बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं MS वर्ड। तो ये हमारा नया सेक्शन क्रिएट हो गया। इसमें पहला पेज है और इस पेज की पहली हेडिंग होगी विंडो या फिर इंट्रोडक्शन, कुछ भी। तो इस सेक्शन में पहला पेज है विंडो और इसमें भी हम लोग कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं, जितने पेजेस हम लोग चाहें। ये पेजेस अलग अलग टॉपिक्स को डिनोट करेंगे। इसी तरह से तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर, सबसे पहले हमने एक नोटबुक क्रिएट की। नोटबुक के अंदर हमने एक सेक्शन फंडामेंटल बनाया। फंडामेंटल में हमने 1 2 3 4 5 पेजेस ऐड किए। एंड देन फंडामेंटल जब खत्म हो गया तब हमने MS वर्ड एक नया सेक्शन बनाया, उसमें भी हमने 5 पेजेस ऐड किए। तो इस तरह से हम लोग मन चाहे नंबर ऑफ नोटबुक्स, मन चाहे नंबर ऑफ सेक्शंस, मन चाहे नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं एक ही नोटबुक में। और जब हमें कंप्यूटर का काम खत्म हो गया है तो हम बहुत ही आसान तरीके से साइंस की नोटबुक में स्विच कर सकते हैं जस्ट बाय 1 क्लिक। तो MS वर्ड से वाकई में ये अच्छा है। MS वर्ड में हमें क्या करना होता है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है एंड देन दूसरा ओपन करना होता है, लेकिन इसमें हमें एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। एक ही क्लिक से हम लोग नोटबुक भी स्विच कर सकते हैं, सेक्शन भी स्विच कर सकते हैं, एज वेल एज पेजेस भी स्विच कर सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप इस एप्लीकेशन को तुरंत अभी क्लोज कर देते हैं और लेट्स ओपन अगेन, इट विल टेक अ लिटिल टाइम क्योंकि हमने तुरंत क्लोज करके तुरंत ओपन कर दिया है। सो इट इज सेइंग वी आर सॉरी, वन नोट इज क्लीनिंग अप। तो देखिए मैंने सेव नहीं किया था और ना ही इसमें कोई सेव का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी सारे पेजेस, सारे सेक्शंस और सारी नोटबुक्स यहाँ पे हमारे पास सही सलामत हैं, यानी कि सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है MS वर्ड के कंपैरिजन में। तो एक तरह से वन नोट एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोग अपने नोट्स डिजिटली क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर में बहुत ही सारे फीचर्स के साथ। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे स्टेप्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और वहाँ से आपकी बात मेरे तक पहुँच जाएगी और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। इसी की तरह वन नोट की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। That's all. Thank you for watching the full video. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care. See you soon.